कल कोई रजिस्ट्रार के बारे में बताया, मैं तुरंत ये किया, रजिस्ट्रार पर आज शोक आउट हो गया जिला में, उसको बुलाया गया, उसको क्या स्थिति है। प्राधिकारियों का आप लोग सुनते भी होंगे कि प्राधिकारियों का बहुत मनोबल बढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने पास अपना कुछ टेक्निक है, कुछ ये है कि हम लोग प्राधिकारियों से काम करवा लेते हैं। कि इस सरकार में अगर आप कंप्लेन करते हैं किसी पदाधिकारी के खिलाफ, तो सरकार संज्ञान नहीं लेती है, ना उस पर कार्रवाई होती है। तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद हम समझते हैं इससे दुनिया तिगुनी रफ्तार से हमारे इलाके में काम होगी। कुमार जी का बोलते कुछ है, करते कुछ है। अभी आप देखेंगे हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। आज देखेंगे अजमेर शरीफ को भी 850 साल पुराना हमारा दरगाह है, उसको भी नहीं बच रहा है। आपने देखा होगा कि जब सीए एनआरसी वाला जब कानून लगा था, जब वो सहयोगी पार्टी थे, उस वक्त भी उन्होंने साथ दिया। जब कानून बन गया तो मुसलमानों को खुश करने के लिए हम बिहार में लागू होने नहीं देंगे, और अभी कानून बन गया वो तो लागू भी कर देंगे। भाजपा वोट लेने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हम लोगों को मुत्तहिद होकर के रहना है और मुत्तहिद होकर के इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए। तेजस्वी जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए। आज जब मामला आया आपका वक्फ बोर्ड वाला, जब हमेशा मुसलमानों की अपने आप को हिमायती कहते हैं, लेकिन आज देख लीजिए जब वो मामला आया तो फिर उसके साथ में वो पार्लियामेंट में बिल पास करवा। किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा में स्थानीय विधायक अनजार नईमी द्वारा नटुआपड़ा पंचायत में दो कामों का शिलान्यास किया गया। एक सड़क निर्माण का शिलान्यास, दूसरा कलभट सह पुल का शिलान्यास किया गया। जी हां, बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना एनडीबी के तहत नटुआपड़ा पंचायत के नटुआपड़ा ईदगाह से बागवान टोली तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास 1,43,00,000 की लागत से विधायक बहादुरगंज की मौजूदगी में किया गया। दूसरा, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत RWD रोड से ईदगाह जाने के लिए कलभट सह पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के इस खास मौके पर स्थानीय मुखिया रफीक आलम समिति, रागीब आलम समिति, अंजार आलम, नदीम मास्टर इकबाल आलम के साथ साथ पेक्स चेयरमैन शहीद आलम के साथ साथ कई स्थानीय ग्रामीणों और बुद्धिजीवियों की मौजूदगी रही। शिलान्यास कार्यक्रम के इस खास मौके पर जनता को संबोधित करते हुए बहादुरगंज के विधायक अनजार नईमी ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, जिसे वीडियो में आगे हम आपको सुनाने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहकर तमाम तर चीज़ों को आप ज़रूर सुने, पेज को फॉलो करें, खबरों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो में बने रहकर हम सुनते हैं विधायक बहादुरगंज इस खास मौके पर क्या कुछ बातें आपके लिए कही है। जिस पंचायत में भी जाएंगे, जहाँ भी जो काम था, अभी मुखिया जी बता रहे थे पुल के बारे में, मैं पुल के लिए विधानसभा में क्वेश्चन किया और जैसे ही क्वेश्चन किया वो आकर के नाफी भी होकर के DTR बन गया है। क्योंकि पुल होने में वक्त लगता है, तो जब चूंकि विधानसभा में क्वेश्चन करने से फायदा ये होता है कि वो काम सरकार के संज्ञान में आ जाता है, पदाधिकारियों के संज्ञान में आ जाता है। जो ही सरकार फंडिंग करती है तो वो तुरंत पहले कराने का काम करता है उसको। तो फायदा यही होता है विधानसभा में आवाज उठाने का, क्योंकि मुखिया जी बहुत प्रेशर दे रहे थे उस पुल के लिए। क्योंकि अगर सड़कें होती है तो सड़क तुरंत बन जाती है, लेकिन पुल के लिए सरकार जल्दी तैयार नहीं होता है, काफी प्रेशराइज करना पड़ता है तब जाकर के तैयार होता है। तो हम लोग लगे हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी पुल आपका हो जाएगा। मोहन सिंह गज वाला पुल बोल रहे थे, वहाँ एक बार बरसात के दिनों के बाद आने जाने में दिक्कत हो रही थी, बहुत समझा बुझा करके लोगों को वहाँ पाइप देना पड़ा था। हम कहे थे कि पुल हम बनवाएंगे, अभी तक का जब तक नहीं बनता है आवागमन के लिए कम से कम उसको भरने दीजिए, लेकिन लोग तैयार नहीं हो रहे थे। फिर हम अपने लोगों को भेजे, लोगों को समझा बुझा करके मनवाया, फिर उसको आवागमन के लायक बनाया गया। लेकिन वो पुल भी आपका बनके तैयार हो गया। मोहन सिंह में जो पुल है उस रोड से, वो भी पुल मैंने बनवाने का काम किया। मैंने इस तरह जहाँ भी पुल पुलिया का जरूरत पड़ा या रोड की जरूरत पड़ी है, हर जगह हमने कोशिश किया और उस काम को कराने का काम किया। यही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें आपको मालूम होगा कि बहादुरगंज से टेढ़ागाछ सड़क 218 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। अगर मुआयना कीजिएगा तो 20 साल 21 साल जो पहले गुजरा है, उस 20-21 साल से 3 गुना काम अगर कीजिएगा तो 21 साल में अकेले एक काम वो मुकाबला मेरा करेगा। उसके जितना काम को छोड़ दीजिए। उसके अलावा एक काम हम लोग अभी किए, वहाँ अपना निशंदरा से झाला लगभग 28 किलोमीटर सड़क है,
और उसमें लगभग 11 पुल है। आपको मालूम नहीं होगा कि कौलकंदी नदी का क्या होता है। अक्सर जूही रोड बनता है, लोग काट देता है, मतलब नदी का जो बहाव होता है या वहाँ जो नदी कंटिन्यू कटाव करती है तो अक्सर काट देता है। तो जितना पुल पुलिया कटा हुआ था लगभग 11-12 पुल वहाँ से लेके झाला तक सबका हम लोगों ने शिलान्यास कर दिया, सबका काम भी शुरू हो गया। और एक वहाँ से बड़ा रोड आपका घनी फूलसरा से कलियागंज, वो भी लगभग 14 किलोमीटर सड़क है, उसमें लगभग 12 पुल है। वो भी पुल के साथ भी वो भी काम शुरू हो गया है। यानी जो भी पुल पुलिया है हम समझते हैं कि इंशाल्लाह जो भी काम मेरा अभी सीरियल में लगा हुआ है, जो काम आ रहा है उसके होने के बाद रोड ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा रोड रह गया है, उसको बनवाना है। हम समझते हैं कि लगभग मार्च तक मैक्सिमम जो पुल पुलिया है और सड़कें हैं इंशाल्लाह आ जाएगा और कोई भी बाकी नहीं रहेगा। तो इसी तरह आप सुने होंगे लोधाबाड़ी पुल, जो एक जमाने में जब यहाँ सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जब MP थे भाजपा से, उसी समय उन्होंने बनाने का काम किया था और जूही बनकर तैयार हुआ, उसका अप्रोच भरना था, तभी नदी की धारा दूसरे तरफ से चले गई, पुल वैसे ही खड़ा रह गया, कोई एक आदमी उसमें आर पार भी नहीं हो पाया आज तक, वैसे ही खड़ा रह गया था। उसका भी संज्ञान लेने वाला कोई नहीं था। उस पुल को भी हम लोगों ने 35 करोड़ की लागत से बनवाने का काम किया है। और आपका जो बिगल बैंक में है धनगड़ा पंचायत में कालोठी घाट, वो पुल हम लोग जब चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए जा रहे थे तो पंचायत के लोगों ने कहा कि इस पुल को बना दीजिए विधायक जी, तीनों पंचायत हमेशा आपका होके रहेंगे हम लोग। तो वो भी पुल हम लोग का काम शुरू हो गया है, वो भी बनने जा रहा है। एक बहुत बड़ी सड़क है आपका, वहां से चौड़ीकरण के साथ अभी बहुत जर्जर स्थिति में है। कुड़ेली से लेकर लोहागड़ा बिगल बैंक में है वो, कुड़ेली से लेकर लोहागड़ा वो भी टेंडर हो गया, वो भी काम शुरू होने जा रहा है। आपका तुलसिया टू बीबीगंज वो भी काम होने जा रहा है। यानी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बाकी है। और जो भी जर्जर सड़कें हैं जो मुखिया द्वारा बनाया गया था, जो बहुत पहले लगभग जिसका 5 साल से ऊपर हो गया है, ऐसे लगभग पुलों का हम लोग लगभग 250 रोड का हम लोग लिस्ट दिए हैं। और वो भी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम ऐसे जो रोड का आप लोग लिस्ट दीजिए, हम लोग लिस्ट बना करके लगभग 250 रोड ऐसा है पूरे विधानसभा में, सबका लिस्ट हम लोग दे दिए हैं। और मुख्यमंत्री जी का कहना है इसको DPR MR के तहत सारे रोड को मुकम्मल कर देंगे। तो देखिए इंशाअल्लाह वो अगर मुख्यमंत्री अपने जुबान पर बहाल रहे तो वो भी हो जाएगा। और जो भी रहा कि इस सरकार में अगर आप देखिएगा भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई भी काम बगैर पैसे से सरकार में अगर आप कंप्लेन करते हैं किसी पदाधिकारी के खिलाफ तो सरकार संज्ञान नहीं लेती है, ना उस पर कार्रवाई होती है। इसलिए अब पदाधिकारियों का आप लोग सुनते भी होंगे कि पदाधिकारियों का बहुत मनोबल बढ़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने पास अपना कुछ टेक्निक है, कुछ ये है कि हम लोग पदाधिकारियों से काम करवा लेते हैं। जो भी काम हम लोगों का संज्ञान में आता है या जो भी पेंडिंग काम जो लोग शिकायत करते हैं तुरंत करवाने का काम हम लोग करते हैं। और आपने देखा होगा कि लाइट की जो स्थिति थी बीच में काफी खराब था, उसको भी हम लोगों ने ठीक करवाने का काम किया। आपने देखा होगा कि पहले ट्रांसफार्मर जो उड़ जाता था तो महीनों लग जाता था उसको बदलने में, लोग मजबूर होकर के चंदा करके तब जेई इंजीनियर को देते थे, तब जाके ट्रांसफार्मर बदलता था, ये स्थिति था। लेकिन आज जो ही ट्रांसफार्मर बदलता है हम लोग को खबर मिलती है तो हम लोग 24 से 36 घंटा में उसको बदलवाने का काम करते हैं। आज ये स्थिति हो गया है कि जो ही ट्रांसफार्मर जलता है तो पदाधिकारी लोग जेई लोग हमारे PA को फोन करते हैं, विधायक जी को बोलिए, सीनियर को बोल देंगे, हम लोग का नहीं सुनता है ट्रांसफार्मर। हम लोग फिर सीनियर को फोन करते हैं, तुरंत लग जाता है, ये स्थिति है। और रहा सवाल, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोटेशन में, क्योंकि हमारे लोगों को भी, हमारे लोग इतने मासूम हैं कि पैसे दिए बगैर वो अपना सोचते हैं कि मेरा काम होगा ही नहीं। हम बार बार लोगों से कहते हैं कि जो ही मोटेशन या जमाबंदी का मामला है आप उसको RTPS कर दीजिए, RTPS करने के बाद उसका रसीद लेके आइए, अगर 10-20 रसीद हमको दीजिए। मैं चूंकि जब भी किसी पदाधिकारी से बात करता हूं तो उसका कहना होता है कि विधायक जी को प्रूफ दीजिए ना आपका, 50 या 20 लेके आइए, साले का पर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन कोई नहीं आज तक देता है। फिर जो भी एकाध अगर आता है तो हम लोग तुरंत बोलते हैं, CO को तुरंत कर देता है। तो हम लोग के यहाँ होता यह है कि लोग ये समझ लिए हैं कि मोटेशन जो जमाबंदी होता है पैसा से ही होता है।
लेकिन ये जमाबंदी में पैसा कहीं नहीं लगता। ये चीज हमारे यहाँ चूंकि इतने मासूम है, लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कोई आरटीपीएस करना भी नहीं चाहता। केवाला का जीरोक्स किया, किसी दलाल को पकड़ा देते हैं 2000-3000 रुपया देके। तो दिक्कत यही होती है। आप डायरेक्ट जाइए, चाहे अगर आप प्रखंड मुख्यालय नहीं जा पाते हैं तो आज के दिन में हर जगह आपका तो ये सब है, बैंक जो छोटा मोटा जो खुला हुआ है, आरटीपीएस केंद्र सब, सीएसपी सब जो खुला हुआ है, वहां भी जाकर के 50-100 रुपया में आपका आरटीपीएस हो जाएगा, एक रसीद निकलेगा। आप इंतजार कीजिए, 1 महीना 1.5 महीना इंतजार कीजिए। आपका अगर नहीं करता है बिना किसी कारण के, मतलब जायज कारण के, आपका अगर रिजेक्ट करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन कोई नहीं करता है, सब कोई चाह रहा है कि पैसा लेकर के कर दे। कई है कि पहले हुआ ये करता था कि पहले केवाला से भी जो हुआ है उसमें भी कुछ खामियां है। तो ऐसा केवाला को चूंकि नियम है, जल्दी करता नहीं है, तो उस पर लोग सोचते हैं कि चलो क्या झमेला करना जाए, कुछ पैसा देके करा लेते हैं। तो ये दिक्कत आती है। लेकिन जो ही हम लोग को शिकायत मिलता है, हम लोग उसको संज्ञान में लेते हैं और करवाने का काम करते हैं। रहा सवाल, आज आप देखिए स्वास्थ्य विभाग में हमारे हेल्थ सेंटर में अच्छा आपका जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, अच्छे डॉक्टर हैं, आज बैठते भी हैं। लोगों का अगर कहीं कोई शिकायत मिलता है कि हम हैं, नहीं सुनता है, तो कुछ हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। कल कोई रजिस्ट्रार के बारे में बताया, मैं तुरंत ये किया, रजिस्ट्रार पर आज शोक आउट हो गया जिला में, उसको बुलाया गया, उसको क्या स्थिति है। तो आप जब तक अपनी कारण को, अपनी पीड़ा को बताइएगा नहीं तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। आप बताइएगा तो कार्रवाई होगा, ये निश्चित है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हम लोग जब दूसरे पार्टी में थे, जब इसमें आए तो हमारी सरकार बनी और 17 महीना सरकार चला। और इस 17 महीने में जितना काम हुआ, क्योंकि 2020 में तेजस्वी जी अपने मंचों से ये ऐलान करते थे कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद हम समझते हैं इससे दुनिया तिगुनी रफ्तार से हमारे इलाके में काम होगी, जितना तेजी से। मैं तो आपको गिनवाया तो बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जो बड़ा रोड है, मैं उसका गिनवाया आपको। जो छोटी सड़कें हैं, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये तो सैकड़ों की तादाद में बना। आपको बता दें कि 267 रोड की तादाद में बना है। लगभग 197 रोड बहादुरगंज में 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर को मैं आपको गिनाया। जो बड़ा रोड था 14 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, वो सब गिनवाया आपको। तो इस तरह का काम किया गया है। तो हम लोग आपके खिदमत में लगे हुए हैं। आप लोगों का सहयोग रहना चाहिए। आप लोगों का सहयोग इसी तरह मिलते रहेगा तो हम समझते हैं कि और इंशाअल्लाह और दुनी तिगुनी रफ्तार से काम होगी। जहाँ तक काम लाने का सवाल है तो हम लोग प्रयास करते हैं। वहाँ चुके पदाधिकारी जो बाबू लोग हैं, सचिव लोग हैं, उप सचिव लोग हैं, तो हम लोग उन लोगों से भी संपर्क करके काम को करवाने का कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री से मिलकर दबाव बनाते हैं कि भाई हमारा काम कैसे हो। तो इसी तरह आप अगर देखेंगे आप तो सरकार का अभी बहुत सारा मसला, नीतीश कुमार जी का बोलते कुछ है, करते कुछ है। आपने देखा होगा कि जब सीए एनआरसी वाला जब कानून लगा था, जब वो सहयोगी पार्टी थे, उस वक्त भी उन्होंने साथ दिया। जब कानून बन गया तो मुसलमानों को खुश करने के लिए हम बिहार में लागू होने नहीं देंगे, और अभी कानून बन गया वो तो लागू भी कर दिया। आज जब मामला आया आपका वक्फ बोर्ड वाला, जब हमेशा मुसलमानों की अपने आप को हिमायती कहते हैं, लेकिन आज देख लीजिए जब वो मामला आया तो फिर उसके साथ में वो पार्लियामेंट में बिल पास करवा दिए। जब विपक्ष हल्ला करने लगा तो उसको जेपीसी में डाल दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डाल दिया। उसको अभी चल रहा है सरकार समय, मतलब आप देख रहे होंगे कि वो धीरे धीरे हर मामले को एक तरह से नहीं पोलराइज करता है, पोलराइज करके वोट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखेंगे हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। आज देखेंगे अजमेर शरीफ को भी, 850 साल पुराना हमारा दरगाह है, उसको भी नहीं बच रहा है। यानी कि भाजपा वोट लेने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए हम लोगों को मुत्तहिद होकर के रहना है और मुत्तहिद होकर के इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए। तेजस्वी जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे रुखसत होऊंगा। शुक्रिया।